बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी बेटा लेक्चर नंबर जो 9 लेक्चर हैं वो डिस्कस कर चुका हूँ। आज लेक्चर नंबर 10 में हम प्रॉब्लम नंबर 5 जो है आपकी एक्सरसाइज 1.1 की वो डिस्कस करूँगा मैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको कुछ इस तरह है, कहता है गिवन डैट एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 के बराबर है और एफ ऑफ 2 जो है वो -3 के बराबर है और एफ ऑफ -1 0 के बराबर है। तो कहता है फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू आपने मालूम करनी है। आसान सा क्वेश्चन है ये, आपका पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले देखें, आपको एफ ऑफ 2 -3 के बराबर है। आप इस फंक्शन में अपने इस फंक्शन में एक्स की जगह 2 पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू 2 इन एफ ऑफ एक्स। जहाँ पर आपका x है वहाँ पर आपने यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर देना है। तो वी हैव, ये आ जाएगा जी x की जगह 2 पुट कर एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपको क्या गिवन है? एफ ऑफ 2 की वैल्यू -3 के बराबर है। तो यहाँ पर एफ ऑफ 2 की जगह -3 पुट कर देंगे। यह आ जाएगा जी -3 इक्वल टू 2 का क्यूब हो गया 8, 2 का स्क्वायर हो गया 4, यह आ जाएगा 4a, यह आ गया 2b प्लस 1। 8 प्लस 1 हो गया 9, -3 इक्वल टू 9 माइनस 4a प्लस 2b। ये -3 को आप इस साइड पर लें और 4a प्लस 2b को दूसरी साइड पर ले जाएं। यह आ जाएगा 4a माइनस 2b 9 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 12 आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा 2a माइनस बी इक्वल टू 12। यहाँ से आ जाएगा 2a माइनस बी इक्वल टू 6। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। अब यहाँ से सिमिलरली आपने दोबारा दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि एफ ऑफ -2 जो है वो 1 के, एफ ऑफ -1 जो है वो 0 के बराबर है। तो अब आप x की जगह यहाँ पर x की जगह फंक्शन में -1 पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू -1 इन गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। वी हैव, तो अपने फंक्शन में x की जगह -1 पुट करने से यह चीज़ आपके पास बन जाएगी कुछ इस तरीके से। एफ ऑफ -1 इक्वल टू -1 की पावर 3 माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। तो f ऑफ -1 का जवाब क्या है? f ऑफ -1 का जवाब है 0। यह आ जाएगा 0 इक्वल टू -1 का क्यूब कितना होता है? -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1। यह आ जाएगा -a माइनस b प्लस 1 इक्वल टू इम्प्लाइज ये 1 प्लस का और ये -1 का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉमन निकाल लें, दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -a के बराबर। इस b की वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट इन 1। ये b की वैल्यू -a यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आप पुट करेंगे। आ जाएगा 2 टाइम a माइनस b की वैल्यू क्या निकली है आपके पास? -a। तो -a इक्वल टू आ जाएगा 6 के यहाँ से। ये आ जाएगा 2a प्लस a इक्वल टू 6, 3a इक्वल टू 6। यहाँ से a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 2 के बराबर। अगर a आपका 2 के बराबर है तो b आपके पास क्या था? -a के बराबर है। दिस इम्प्लाइज b आपके पास आ जाएगा -2 के बराबर, बिकॉज आपका b जो है वो किसके बराबर है? -a के बराबर। हैंस a की वैल्यू 2 है और b आपके पास -2 के बराबर है। तो ये आपके पास बेटा इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह है, कहता है जी अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक पत्थर को 60 मीटर की बुलंदी से ज़मीन पर फेंका गया। दी हाइट h आफ्टर x सेकंड। तो पत्थर की जो हाइट h है आफ्टर x सेकंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय hx इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो उसकी जो हाइट x बनती है, मतलब यहाँ पर ये अगर आपका पत्थर है, इसको ज़मीन पर जब फेंका जाता है, ये आपकी अर्थ है, तो इस वक्त इसकी बुलंदी जो है वो 60 मीटर है। टोटल जो हाइट है इसकी 60 मीटर है। तो अब कहते हैं ये चाहता है कि जब कुछ टाइम x सेकंड गुजर चुके हैं तो अब उसकी जो हाइट h है ना, ठीक है, जो ज़मीन से रह गई है,
वो आपके पास इस फंक्शन से गिवन है 40 माइनस 10x²। तो गिवन फंक्शन आपको दिया हुआ है एच एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x²। ये आपकी फंक्शन हाइट है, ठीक है। अब कहता ये है कि व्हाट इज़ दी हाइट ऑफ द स्टोन, स्टोन की हाइट कितनी होगी व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, जब 1 सेकेंड गुजर चुका होगा। तो अब आपने बताना है कि बुलंदी इसकी ज़मीन से कितनी रह गई है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, x की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये आपके पास उसकी हाइट आ जाएगी आफ्टर 1 सेकेंड। तो ये आ जाएगी 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 40 माइनस 10 कितना हो गया 30। तो ये उसकी हाइट आ जाएगी जी आपके पास स्टोन की, ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड। इसी तरह जब आप यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे 1.5 सेकेंड, तो x की जगह 1.5 सेकेंड पुट कर दें, तो x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड पुट करके अब आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5। 40 माइनस यहाँ पर x की जगह आपने क्या पुट करना है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा। 40 माइनस 1.5 का स्क्वायर होता है जी 2.25। तो इसको आप यहाँ पर माइनस कर लेंगे और साथ यहाँ पर सॉरी ये इसके साथ 10 भी है, तो 10 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 20.5। तो 20.5 को जब इसमें से माइनस कर देंगे, 40 को 22.5 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 17.5 मीटर इसकी हाइट रह जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट सी है, उसमें आपने एक्स की जगह 1.75 सेकेंड पुट कर लेना है, ठीक है। उसी बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट ये कहता है कि व्हेन डज दी स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब आपने ये बताना है कि पत्थर जो है वो ज़मीन से कब आके टकराएगा। ये सी पार्ट आप कर लेंगे ना, आसान है, बस यहाँ पर एक्स की जगह 1.75 पुट करना है। इसी तरह ही कहता है अब आपने बताना है कि पत्थर ज़मीन के साथ कब आके टकराएगा, ये बताना है आपने। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में उसने सेकंड पार्ट में पूछा है आपसे कि पत्थर ज़मीन के साथ कब टकराएगा। तो स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड, स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड व्हेन, कब ज़मीन से टकराएगा जी, जाहिर सी बात है जब बेटा उसकी हाइट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। व्हेन एच एक्स इज इक्वल टू 0, जब पत्थर की जो सॉरी ज़मीन से जो उसकी हाइट जो बिल्कुल 0 हो जाएगी तो पत्थर आकर ज़मीन से टकरा जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपने टाइम बताना है कि वो कितने टाइम के बाद ज़मीन से आकर टकराएगा, ठीक है। तो एच एक्स को 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पर एच एक्स की वैल्यू, एच एक्स किसके बराबर है 40 माइनस 10x का स्क्वायर है, उसको 0 आ गया। यहाँ से आप ये आ जाएगा 10x का स्क्वायर इक्वल टू 40। इसको आप डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 4 इम्प्लाइज x की दो वैल्यूज आ जाएंगे प्लस माइनस 2। अब लेकिन चूँकि x यहाँ पर टाइम को शो कर रहा है तो टाइम कभी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। निगलेक्ट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x इज इक्वल टू -2। तो सो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड stone strikes the ground after 2 seconds। 2 सेकंड के बाद आगे जनाब ये आपके पास पत्थर जो है वो टकरा जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट अब आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो ज़रा देखते हैं। नहीं जी, नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह कहता है, शो डैट दी पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सबसे पहले यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या चीज़ें हैं ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं। देखें यहाँ पर आपका x और y दोनों ये खुद एक दो वेरिएबल्स हैं और ये दोनों वेरिएबल एक तीसरे वेरिएबल t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इन दोनों में जो कॉमन वेरिएबल है वो t है, यहाँ पर भी t आ रहा है, यहाँ पर भी t आ रहा है, ठीक है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास जो दो वेरिएबल x और y हैं ये एक तीसरे वेरिएबल t पर डिपेंड कर रहे होते हैं। t हो सकता है, थीटा हो सकता है, यानी एक तीसरा वेरिएबल होगा जो दोनों में कॉमन होगा। इस कॉमन वेरिएबल को आप पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो ऐसी सूरत में ये जो इक्वेशन बनती हैं, इक्वेशन जो दी होती हैं जिनमें ये पैरामीटर होता है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाती हैं, ठीक है, किसी कर्व की। तो यहाँ पर जो कर्व है वो उसने बात की है पैराबोला की। और पैराबोला क्या है ये हम चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन में जब पहुँचेंगे, कॉनिक सेक्शन में वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपने प्रूफ करनी है इस कर्व की, यानी ये पैराबोला की ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? पैरामीट्रिक इक्वेशन है किसकी? इस पैराबोला की, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की। इसको आपने प्रूफ करना है कि ये दोनों इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। अब जहाँ तक प्रूफ करने का ताल्लुक है वो बड़ा आसान सा है, ठीक है। सिंपल आपने करना क्या है कि y की और x की दोनों वैल्यूज़
एक्स और वाई की यहाँ पर पुट करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। जहाँ पर y नज़र आ रहा है वहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। दोनों साइड्स को हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर रहा तो ये इस चीज़ का सबूत होगा कि ये आपके पास पैरामीट्रिक क्वेश्चन है इसकी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, गिवन आपके पास जो पैराबोला की इक्वेशन है वो है y² इक्वल टू 4ax। यहाँ पर अब आप पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, इसे 1 कह दें इन 1। ठीक है, तो यहाँ पर y की जगह पुट करेंगे, याद आएगा 280 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x की जगह क्या पुट करना है 80 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा जी 4a का स्क्वायर t का स्क्वायर। ठीक हो गई बात ये, और इधर क्या बन जाएगा, ये भी आ जाएगा 4a इंटू a का स्क्वायर t का स्क्वायर। तो ये देखें दोनों साइड से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। तो दिस शोज डैट गिवन इक्वेशंस आर दी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। बस आपने ये लिख देना है, दिस शोज डैट given equations are the parametric equations of parabola। ठीक है जी। नेक्स्ट इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपने जो पैरामीट्रिक इक्वेशन प्रूव करनी है वो इस तरह है कुछ, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा। आपने ये प्रूफ करना है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है एलिप्स की, और एलिप्स आपके पास ये है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा बुक आपके सामने, नहीं तो मैं बता रहा हूँ बस। कहता ये है कि शो डैट दीज टू इक्वेशंस आर दी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस कर्व और दिस इज कॉल्ड एलिप्स। ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये एलिप्स की इक्वेशन कहलाती है। और एलिप्स क्या है, मैंने ये बताया कि ये आपके पास सारी की सारी कॉनिक सेक्शन की कर्व हैं। ठीक है, ये हम चैप्टर 6 में बता दूंगा। वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये एलिप्स कुछ इस तरह की आपके पास बेज़वी यानी अंडे की टाइप की शक्ल होती है ये। ठीक है, ओवल शेप जिसे आप कहते हैं। तो ये इसका ग्राफ बनता है, ये एलिप्स है। यहाँ पर भी आप देख लें कि एक्स और वाई एक तीसरे वेरिएबल थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पर जो थीटा है दिस इज़ कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, और इसी मुनासबत से आप इनको यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशन बोल रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक आपने प्रूफ करने का ताल्लुक है इसका वो यही करना है, आपने एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर इस गिवन इक्वेशन में आपने पुट कर देनी है। इनको दिखाना है कि ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसकी एलिप्स की। तो जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन दिखाना है उनमें आपने इसको पुट कर देना है। अब आपका आंसर जो है 1 के बराबर आना चाहिए। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इस्तेमाल करता हूँ। पिछले क्वेश्चन में मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक ही वक्त में इस्तेमाल किया था, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों इधर आपकी राइट हैंड साइड में एक्स है, इधर वाई है। तो यहाँ पर एक वक्त में दोनों क्वेश्चन को, दोनों साइड को सोल्व करके आया मैं। यहाँ पर चूँकि आपके पास एक्स और वाई इसकी लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट मैं इस्तेमाल करके इसका आंसर 1 के बराबर ला कर दिखाऊँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो एक्स की जगह आप ये पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा। तो ये आ जाएगा जी a cos थीटा होल स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, y की जगह आ जाएगा b साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। ठीक हो गई बात ये। इसको ओपन करें, आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ओवर a स्क्वायर। इसको ओपन करें, आ जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से कट जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से बी स्क्वायर से कट जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, और यही आपने प्रूफ करना था कि उसका आंसर 1 के बराबर आना चाहिए। तो आगे आप लिख देंगे हेंस दिस शोज दैट द गिवन इक्वेशंस आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक हो गई बात ये आपके पास सेकंड प्रूफ हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में जो आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन प्रूफ करनी है वो है जी हाइपरबोला की, और इक्वेशन कुछ इस तरह है, एक्स इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। कहता है ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है, आर दी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और हाइपरबोला आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
ठीक है जी। ये दोनों इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने अभी ऊपर एलिप्स वाला काम किया है। एलिप्स के केस में यहाँ पर सिर्फ सेंटर में प्लस होता है, बाकी इक्वेशन वही है। हाइपरबोला के केस में यहाँ पर सेंटर में माइनस आ जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। आगे आपने ये लाइन लिखनी नहीं है कि पुट एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। इसमें यहाँ पर पुट कर लेंगे हम। तो एक्स थीटा जब आप पुट करेंगे आ जाएगा ए सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, माइनस वाई की जगह आपने क्या पुट करना है, बी टेन थीटा होल स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर। ये स्क्वायर आप ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा बेटा जी ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर ए स्क्वायर। ये ऐसे कट, ये आ जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा ओवर बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें कि आपका ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, इधर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये था 1 के बराबर। भाई कैसे बराबर होता है, आपने ये रिजल्ट पढ़ा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा आपने। ये किसके बराबर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो टेन स्क्वायर को आप उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो आगे आप लाइन लिख रहे हैं कि हैंस दिस शोज दैट द गिवन इक्वेशंस आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो ये बेटा आपने इस तरीके से आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है वो किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपरबोलिक फंक्शन जो हैं उनके मुतालिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरू करेंगे। वहाँ पर हमने हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ को जो है वो प्रूफ करना होगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग आपका लेक्चर होगा नेक्स्ट वाला। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को लाजमी आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़ जी।